जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपाद, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग 3rd नंबर का है। मेरे गुरुपा ने जो साधन की दान बख्शी है उसका। एंड उसमें मैं आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है। मैं बताना चाहूँगी कि आज के लिए, जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे जो गुरु जी का एक छोटा मंदिर हुआ करता था किसी के फ्लैट में, तो वहाँ दर्शन करना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता था। मंडे एंड थर्सडे को ही मंदिर खुलता था वहाँ पे। बट आज मैं हमारे पास इनविटेशन आया और गुरुपा का आदेश आया कि आज मंदिर खुला रहेगा 4 से 6 बजे तक, तो हमें उस ड्यूरेशन में पहुंचना था। तो आज सुबह ही उठ के संगत जी मैंने सारा काम अपना जल्दी जल्दी ऑन टाइम कर लिया, लंच भी प्रिपेयर कर लिया। बट कहते हैं ना कि नेगेटिविटी हमें पीछा नहीं छोड़ती है। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने जैसे लंच बना लिया, अब मेरा बच्चे ये नहीं खाना मम्मा, वो नहीं खाना, तो आई प्रिपेयर समथिंग एल्स। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो उसमें वो करते करते अब मैंने सारा काम कर लिया। अब अचानक से मेरे को फीवर आ गया, जबकि मैं ऑलरेडी एक नैप ले चुकी थी। एंड नाउ आई फेल्ट लाइक बहुत थका थका, एंड आई फेल्ट वेरी लिथार्जिक। पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी थी जो मुझे रोक रही थी गुरुपा के पास आने से। एंड देन 5:30 बज गए, 6 o'clock होने ही वाला था। मैंने खुद से बड़ी मुश्किलों में दृढ़ निश्चय किया, नहीं मुझे गुरुपा के पास जाना ही जाना है। एंड मैं गुरुपा से सुबह से ही आज रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा कर देना कि मैं आपके जब भी दर्शन करने आऊँ। मैं गुरुपा ने मेरे को इतना ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि उन्होंने मुझे अपनी संगत जी में जोड़ा है, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। बट उसी के साथ एक छोटी सी ये और अरदास है कि मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को भी आप साथ में प्लीज़ जोड़िए गुरुपा, क्योंकि मैं जब भी हमारे दर्शन के लिए आपके आश्रम आती हूँ तो हमेशा मुझे अकेले आना पड़ता है। एंड आई रियली फील वेरी वियर्ड। ऐसे कहते हैं कि अपने दर्शन करने के लिए हमें दर्शन पे ही फोकस करना चाहिए और अपना कनेक्शन गुरुपा से जोड़ो। और हमें मतलब जो संगत जी हैं, जितनी प्यारी संगत जी आती हैं सब अच्छी होती हैं, बट मैं थोड़ा ना इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। मैं जल्दी किसी से कनेक्टेड नहीं हो पाती। नीदर आई फील लाइक कि मैं किसी से हेलो हाय करूँ, मुझे बड़ा वियर्ड सा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं गुरुपा से आज यही अरदास करती रही, गुरुपा प्लीज़ कुछ भी मैजिक कर दीजिए कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ चले चले दर्शन करने के लिए। बट इन मोमेंट में दोनों को मैंने इतना कई बारी बोला कि प्लीज़ मेरे साथ मंदिर चलो, या इनडायरेक्टली मैंने कुछ और भी प्लान करके बोला सॉरी गुरुपा, मेरे को थोड़ा सा बच्चों को घुमा फिरा के क्वेश्चन मतलब प्लान अप करके बोलना पड़ा। स्टिल उन्होंने मना कर दिया, दे डिसएग्रीड। कोई बात नहीं, मैं फटाफट अपने गुरु मंदिर के लिए जाने के लिए रेडी हो गई। एंड लाइक 15 मिनट्स ही बचे थे। अब मेरे अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा था कि मंदिर के पट भगवान जी बंद ना हो जाए, गुरुपा प्लीज़ मेहर करना, अब आपने मुझे बुलाया तो है,
क्योंकि देयर वाज अ स्पार्क इनटू माय हार्ट, और मेरे को बार बार वो चीज़, शायद गुरुपाई ही है वो हमारे हर सांस में गुरुपाई बसे हुए हैं। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुपा तो हमारे अंग है, हमारी हर एक सांस में है। पर देयर वाज समथिंग जो मेरे को बार बार खींच रही थी दर्शन के लिए, मुझे आना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं रास्ते पर गुरुपा से ना लड़ती हुई गई हूँ, गुरुपा प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो आप मुझे अकेले बुलाते हो, आई फील रियली वियर्ड एंड बैड, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई कंपेनियन नहीं है। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ, लाइक जैसे गुरुपा कहते हैं सबसे शेयर करने चाहिए शुक्राना सत्संग। पता नहीं, मैं किसी को कुछ बताती हूँ तो ना सब लाइक हंसी उड़ाते हैं या मॉकिंग करते हैं, या दे डोंट ट्रस्ट। तो सॉरी गुरुपा, इस बात के लिए अनंतम अनंतम सॉरी है, डीप अपॉलॉजी है कि मैं कन्विंस नहीं कर पाती हूँ किसी को आपसे कनेक्ट करने के लिए। मैंने एक दो फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने ठीक है एक्सेप्ट किया, बट नॉट वेरी डीपली। सो मुझे नहीं पता, बट मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया गुरुपा। सो आई डोंट नो मैं किसको कैसे कनेक्ट करूँ। तो बस मैं लड़ती हुई जा रही थी गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिएगा, सो दैट मैं आपका कुछ ना भी मिले तो जल प्रसाद ग्रहण कर लूँगी। सो संगत जी, मैं जैसे ही गुरुपा के आश्रम में पहुँची, सो आई एम सो थैंकफुल कि गुरुपा मेरे को आपका जल प्रसाद ही मिल गया। जैसे ही मैंने एंट्री करी, मेरे को एंट्री भी मिल गई अच्छे से, और मैं गुरुपा के आश्रम में अब एंटर भी हो गई। अब आता है एकदम से जो मैं आज मेरे मन में थॉट आया, संगत जी से, मेरे गुरुपा से, और सभी सेवादार अंकल जी से, और जो हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी आंटी जी या अंकल जी, जो भी शेयर करें, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मेरे मन में ये थॉट, मिक्स्ड थॉट, पता नहीं कैसा आया, या ये नेगेटिव थॉट था, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। क्योंकि गुरुपा के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे डेली कि तेरे घर में पितृदोष लगा हुआ है, एंड एवरी डे मैं उस चीज़ की रेमेडीज़ देख रही थी, कैसे पितृदोष को कट करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पितृ पक्ष नहीं दान वगैरह होता है, तो आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैं गूगल और यूट्यूब पे ही देख रही थी, फिर गुरुपा के मैसेजेस के अकॉर्डिंगली जो वो गुरुपा आदेश कर रहे थे, तो वैसे ही मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही थी। तो आज मेरे को वही थॉट आया जैसे ही मैंने एंटर किया। पहले तो मैंने गुरुपा, बहुत अच्छा एम्बियंस, इट वाज लाइक हम शिवलोक में बैठे हैं। संगत जी, बहुत सुंदर नजराना था, मेरे प्यारे से गुरुपा का स्वरूप लगा था, एक बहुत प्यारी गद्दी सामने, एंड लकीली जिस कलर का मैंने सूट पहना था, पीच कलर का, सिमिलर सेम सेम कलर का गुरुपा का चोला था आज। तो आई एम सो थैंकफुल, और मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू गुरुपा। मुझे थोड़ा फील हुआ कि चाहे मेरे साथ कोई और है नहीं है, मेरे गुरुपा मेरे साथ कनेक्टेड है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की गति के आगे ही, या थोड़ा सा हम और दूर कह सकते हैं, पोडियम सेक्शन से थोड़ा आगे की तरफ एक अंकल जी बैठ के सत्संग शुक्राने सत्संग लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के शेयर कर रहे थे। हम लोगों ने मत्था टेका, और कुछ सेवादार अंकल जी ने हमें बताया कि आपको सो एंड सो जगह में बैठना है, वहाँ पे कोई आने वाले, और मतलब जैसे जिनका लंगर प्रसाद वगैरह हो गया है, या चाय प्रसाद हो गया है, वो जा सकते हैं, या उनका कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं था, तो हम रैंडमली कहीं भी बैठ गए। मुझे ऑल ऑफ अ सडन थॉट आया, पता नहीं क्यों, कि आजकल पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो इन लोगों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनका मतलब दान भी कर सक रहे हैं कोई चीज़ इन दिनों, जो हमारे आजकल पितृ देवताओं के लिए चल रहा है, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी भरपूर सबको मिल जाएंगी, तो कितना मतलब डबल ब्लेसिंग्स हैं, डबल प्रॉफिट है, डबल फ़ायदा है बेसिकली, मैं ये वर्ड बोलूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, मैं सभी लोगों से एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, जो ये थॉट मेरे मन में आ भी गया, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे सारे संगत जी से, गुरुपा से, मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, आई एम रियली सॉरी। मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं थी, बस वही चीज़ मैं डेली डेली देख रही थी, तो अचानक से वो थॉट आ गया, गुरुपा नेगेटिविटी, हम इंसान हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों। अब उसका रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या मेरे साथ।
कि मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, मेरे को जल प्रसादी मिल गई, उसके लिए गुरु का लख लख शुक्राना। अब मैं चाय प्रसाद का बहुत देर तक वेट करती रही, सत्संग चल ही रहे थे, वो ब्लेसिंग्स हमको मिल ही रही थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। बट मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही, क्योंकि मैं, कहते हैं ना, हम लोग आश्रम जाते हैं या गुरुपा के पास जाते हैं तो छोटी सी एक आस से जाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिजिकल मेरे को बहुत पेन हो रहा था, मेरी बैक एक में बैक इतनी एक कर रही थी 4 to 5 डेज से, एंड थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे अभी तक अगर चाय प्रसादी नहीं मिली तो मैं कैसे ठीक होंगी। फिर मैंने 2-3 बार सेवादार अंकल जी जो वहाँ पे सर्विसिंग कर रहे थे, तो उनसे मैंने बोला, रिक्वेस्ट करी, तो 2-3, मतलब 5 मिनट्स मैक्स टू मैक्स मेरे को प्रसाद, चाय प्रसाद मिल गया। उसके लिए फिर से गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड देन आई केप्ट ऑन वेटिंग कि मुझे सभी लोगों को स्नैक्स मिल रहे थे, समोसा प्रसाद था और उसके साथ एक और कुछ था, आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली। तो मैंने, मतलब अब हम बार बार हम मांग नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। तो फिर जैसे ही सत्संग जो है गुरुपा के विराम हुए, तो मैं उठ के गुरुपा से आज्ञा लेके घर की तरफ अपने चलने लग गई। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो गुरुपा करेंगे वो हमारे हित में ही करेंगे, क्योंकि गुरुपा ऑल्सो नोज़ कि मेरे को, उन्होंने इनफैक्ट मेरे को बताया था मैसेजेस के थ्रू कि तेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सो यू जस्ट टेक केयर। और उन्होंने मुझे रेमेडीज़ बताई उसके लिए कि सुबह खाली पेट वो हल्दी चुटकी भर गर्म गुनने पानी में हल्दी डाल के मेरे जल प्रसादी में मिक्स करके पी। तो ये मैं ले ही रही हूँ, और बाकी थोड़ा ऑयली मेरा फूड बिल्कुल काफ़ी बंद है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं बंद है, बट हाँ थोड़ा बंद है। सो शायद उसी में मेरा हित होगा जैसा गुरु पा जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वहाँ से निकल आई, आश्रम से घर की तरफ चलने लग गई। फिर चलते चलते मेरे को थोड़ा सा अफसोस हुआ कि गुरुपा मेरे को जो चाय प्रसाद था वो तो आपने दिलवा दिया, मेरे को ये स्नैक्स प्रसाद क्यों नहीं मिला गुरुपा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पता नहीं मैं भगवान गुरुपा की इन ब्लेसिंग से वंचित क्यों रह गई आज। फिर चलते चलते जब हम लोग फुटवेयर्स पहनते हैं, तो मैंने एक अंकल जी से रिक्वेस्ट करके एक जल प्रसादी बॉटल अपने बच्चे के लिए मांगी, तो उन्होंने, वैसे यूजुअली वो देते नहीं हैं, मना कर देते हैं, या वो बोल देते हैं आप अंदर जाके दोबारा राउंड लेकर के लेके आइए, बट उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंस्टेंटली दे दी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड वहाँ से मैं डायरेक्टली अपने घर आ गई। सो मेरे को घर सही सलामत पहुँचाने के लिए गुरुपा फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, मुझे ये लगा कि हमें थॉट्स जो हैं अपने कंट्रोल रखने चाहिए, और कुछ भी ऊट पटांग नहीं सोचना चाहिए कि अरे जो मैंने सोचा, लाइक पितृपक्ष को लेके जो मेरे मन में एकदम से थॉट आ गया आश्रम में जाके, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं, आज का सत्संग यहीं तक, और मैं फिर से दोबारा से एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्यारी सा संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मोनिका। गुरु जी मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं गुरु जी से इस जन्म में 2024 मार्च में मिली थी। मैं अपने बेटे से रिलेटेड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमसे अब मिले, पर गुरुजी ना जाने कितने टाइम से हमारे साथ थे। मुझे लगता है भोले बाबा जी के रूप में वो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हमारे साथ रहे हैं। गुरुजी से मिलने से पहले, से कनेक्ट होने से पहले कि मैं सत्संग बताना चाहूँगी, जब मेरा बेटा हुआ था तो होने के टाइम पे ही बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये समझ लीजिए डॉक्टर ने ये तक बोला था कि 75% वो नॉर्मल हो सकता है और अब नॉर्मल भी हो सकता है। पर गुरु पिता परमात्मा भोले बाबा जी की कृपा से 9 के 9 महीने मेरे दिमाग में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और जब बेबी हुआ तो वो 3 kg का हुआ, बिल्कुल परफेक्टली अच्छा हुआ।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 2022 में उसका बर्थ हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि 9 महीने में आपने मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं आने दी और वो अच्छे से हो गया। मेरे भोले बाबा जी के रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहे। एक और इंसिडेंट आपको मैं शेयर करना चाहूँगी। जब वो 5-6 महीने का था तो एक बार मैंने उसको बेड पे रखा और मैं उसके कपड़े लेने के लिए जस्ट टर्न हुई। मतलब ये सोच लीजिए बैग भी उधर ही था, मैं अपने मायके में थी। टर्न हुई, मैंने बस उसका कपड़ा निकाला ही बैग से और जैसे ही मैंने 1 सेकंड के पीछे देखा, वो बेड से नीचे और एकदम मैंने हाथ किया, वो मेरे हाथ के ऊपर। सत्संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने गुरु जी के जितने भी सत्संग सुने हैं उन सब सत्संग से मुझे मेरी जर्नी याद आती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब ये सोच लीजिए कि मैं 2 सेकंड भी ये कपड़े ढूंढने में लगाती उस बैग के अंदर तो वो मेरा 5-6 महीने का बच्चा इतने ऊंचे बेड से नीचे गिर जाता। तो सत्संगत जी क्या होता। पर जैसे ही मैं मुड़ी, अचानक से वो नीचे आया और अचानक से वो मेरे हाथ के ऊपर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उस टाइम भी भोले बाबा जी के रूप में आपने मेरे बच्चे को बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो मैं अपने ससुराल में ही थी, मैंने उसको नहला के खड़ा किया और जैसे तौलिए के समेत करता है वो सेम मेरी अलमीरा पास में है। मैंने अलमारी नहीं सॉरी मैंने पाउडर लेने के लिए मैं टर्न हुई और वो खड़ा खड़ा नीचे। तब तो संगत जी वो पूरा नीचे गिर गया था। हालांकि नीचे मेरे जेठानी रहते हैं, वो उनको तक हुआ कि इसे क्या हो, इतनी तेज़ आवाज़ नीचे तक गई, वो इतना रोया पर वो फिर नॉर्मल हो गया। पर मुझे ऐसा था कहीं उसके सिर पे चोट ना लगे कहीं नहीं, पर नहीं वो बहुत रोया। 5-7 मिनट रोने के बाद वो नॉर्मल हो गया। लग भी नहीं रहा था कि उसको कोई चोट लगी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना छोटा बच्चा एकदम से कैसे नीचे गिर गया। परमात्मा आपने उसको बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। भोले बाबा जी के रूप में आपने तब भी उसका हमेशा साथ दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक और सत्संग आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। एक मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें भी सेम यही था कि बेड से गिरते हुए बच्चा बचा। मैं अपने बच्चे को लेके बेड में बैठी हुई थी और मेरा पूरा ध्यान उस पर था। वो अपना खेल रहा था, छोटा ही था उस टाइम भी, साल का भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो अपना खेल रहा है, मैंने भी फ़ोन उठा लिया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वैसे ही वो बेड से संगत जी गिरा भी ऐसे कि वो उल्टा गिरा कि उसका सिर नीचे बजा पहले और टांगे उसकी ऊपर। और उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी गर्दन की नस गई या तो कुछ अनहोनी होगी। और सेम सत्संग मैंने ऐसा सुना था और गुरुपा की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। वो मतलब वो सीन देख के मुझे ऐसा था कि मेरा नया फ़ोन था 20,000 का मैंने लिया, कि मुझे खुद पे इतना गुस्सा आया कि मैं वो फ़ोन गुस्से में गिरते गिरते बच गई। कि मेरे को ये हुआ कि ये क्या हो गया अचानक से। अभी तो वो ठीक था, जैसे मैंने फ़ोन उठाया ऐसे कैसे वो गिर गया और इतनी बुरी तरह गिरा कि उसका सिर पहले बजा, फिर वो ऊपर से उसका पूरा वेट उस पर। गुरुपा आपने हर पल भोले बाबा जी के रूप में मेरे बच्चे से की रक्षा की है। प्लीज़ गुरुपा ऐसे ही उसकी रक्षा करते रहना। मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं मुझे हर सत्संग में याद आया कि भोले बाबा जी के रूप में आपने हमेशा मेरे बच्चे की रक्षा की है, हमारी रक्षा की है। सत्संगत जी, एक मैं सत्संग सुन रही थी कि आंटी जी किचन में काम कर रही थी, उनके ऊपर उनकी दाल गिरी पर उनके कपड़े में गिरी पर उनको कोई चोट नहीं आई। सत्संगत जी सेम ऐसी सत्संग हुआ कि मैंने चाय बनाई किचन में और मैं सिंक में कुछ करने लगी और मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसके आते ही रेगुलेटर को ना वो कढ़ाई कुड़ी के नीचे करता है, उसने सेम चाय के फरे पान के नीचे रेगुलेटर किया और पूरा चाय का फरे पान नीचे। और हम दोनों इतने पास पास थे। सत्संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं गिरी, एक भी बूंद मेरे ऊपर नहीं गिरी। नहीं तो पूरा चाय का पतीला नीचे गिरा है तो आप सोच सकते हो कि उसके छींटे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग था। उस टाइम भी गुरुजी ने भोले बाबा जी के रूप में मेरे बच्चे को बचाया। मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा सिंक की साइड थी तो मुझे पे छींटे गिर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, पर उस बच्चे पे तो वो पूरी चाय गिर सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल गैस के पास था। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसके भी बच्चे 1 साल से थोड़े बड़े हैं उन्हें किचन में ना आने दिया जाए, क्योंकि बच्चे कोई भी करछी चाकू ऐसी कोई चीज़ उनके आसपास ना रखें कि वो बिल्कुल ही, मेरे वाले को ज़्यादा है वो तो बिल्कुल ही कुकर के नीचे रख के कुकर उठा देता है
कढ़ाई के नीचे करेगा, चाय के फ्राई पानी, वो पूरा पलटने का डर रहता है। तो साथ संगत जी आप सब प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। गुरु पा ने उस टाइम भी भोले बाबा जी के रूप में मेरे बच्चे की रक्षा करी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बार ऐसा हुआ है, वो गिरा है सपने में, गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया है कि मैं उसके डॉक्टर हूँ, तूने टेंशन नहीं करनी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने के बाद, जैसे कि मैं मार्च 2024 में मिली हूँ, जून की बात है, मैं मायके गई हुई थी। वहाँ पे हम सब भाई बहन घूमने गए, तो जैसे सड़क के साइड में खाली जगह होती है, मेन रोड, तो एक साइड तो मेन रोड थी, वो भाग रहा था उस कोने में ना साथ संगत जी। वो भागता भागता सड़क की दूसरी साइड गिर गया, वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी। यूजुअली ऐसा होता है कि उस जगह पे या तो नाले होते हैं या तो दलदल होते हैं, मतलब पत्ते पत्ते थे। वो भागता 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 खेलता खेलता वो पलटी मार 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 के वो बिल्कुल नीचे गिर गया। साथ संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को तो गुरुपा ने मतलब दिमाग में कोई बात ही नहीं आई। मैं नीचे गई, मैंने उसको उठाया, मैं ऊपर ले आई और मैं नॉर्मल हो गई, मैं सब भूल गई। उससे 1-2 दिन बाद मेरी सिस्टर ने मुझे डांटा कि तू तो अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है मोनी, वो कैसे गिरा, वहाँ पे दलदल भी हो सकता था, वहाँ पे नाला भी हो सकता था। आज मैं वो बात याद कर रही हूँ कि गुरुपा ने कैसे उसको बचाया। वाकई में उन जगहों में नाले होते हैं या दलदल होते हैं। उस टाइम तो मेरे को ध्यान भी नहीं आया कि मैंने इसको एकदम उठाया और मैं भूल गई। आज काम करते करते आएगी, कितनी बड़ी बात थी वो, कितना बड़ा इंसिडेंट था कि अगर कोई दलदल होता, कोई नाला होता, मेरा 1 डेढ़ पौने 2 साल का बच्चा उसके अंदर गिर सकता था। उसको बचाते बचाते शायद मैं भी गिर सकती थी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये हमारे बहुत ही बुरे कर्म हैं, जो हम आप कर्म थे शायद जिनके कटने का आप इंतज़ार कर रहे थे कि हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, पर आपने हमेशा, आप हमारे साथ शुरू से ही रहे हो। चाहे वो आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, उसके रूप में आप हमारे साथ रहे हो। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे की हमेशा ऐसे ही रक्षा करना प्लीज़ गुरुपा। उसके हमारे बुरे कर्मों को माफ़ कर देना, हमें अपने चरणों में रखना, हमारे बुरे कर्मों को माफ़ कर देना गुरुपा। शायद अब हमारे बुरे कर्म ख़त्म होने वाले थे या होने का टाइम आया, तभी आपने हमें अपने पास कनेक्ट किया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि भोले बाबा जी के अलावा मैं किसी पे बिल्कुल भी अटैच होने की सोच ही नहीं सकती, और गुरुओं पे तो बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। पर आप भोले बाबा जी के रूप में मेरे सामने आए, और स्टार्टिंग से ही मैंने वो सत्संग सुने जो सब इंसिडेंट मेरे साथ हो सकते थे। इस तरीके से आपने एकदम मुझे अपने से कनेक्ट कर लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे बच्चे को बचाते रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसका डॉक्टर बनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ हर पल हर क्षण हर लम्हा रहना, सबके बच्चों के साथ रहना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से आपके समक्ष संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा था, तू शुक्राना कर, मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। तेरे शुक्राना करने की देर है, तेरे सारे काम बनते जाएंगे। तेरे शुक्राना करने की देर है, तेरी अर्जेंट जो बीमारी का इलाज है वो भी ख़त्म कर दूंगा जड़ से। तू शुक्राना कर, तेरी बच्ची की को ब्लेसिंग्स उसी टाइम मिल जाएंगी। तो गुरुजी शुक्राना है आपका। और गुरुजी, मैं जैसे कि मैंने अपने एक पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी का ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि तेरी काम वाली गड़बड़ कर रही है, जो कि सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और उसमें मुझे पता नहीं था कि मेरी काम वाली क्या गड़बड़ कर रही है। उसमें था कि मेरी 2 काम वालियाँ थी, और एक काम वाली सारा काम करती है, डस्टिंग, सफाई, कपड़े, और एक करती है बर्तन सुबह और शाम के। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी काम वाली गड़बड़ करी है। मुझे समझ में नहीं है कौन सी काम वाली, क्योंकि जो मेरे सारे काम करती है, 3 काम करती है, वो उसने मेड को मैंने एक दिन 10 रुपये उठाते जैसे कपड़े धोते उसने 10 रुपये अपने पॉकेट में रख लिए, अपनी साड़ी में बांध लिए। तो मुझे शक उस पर जा रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी के सामने पर्ची निकाली, गुरुजी कौन सी वाली गड़बड़ कर रही है। तो मैंने पर्ची निकाली, वो बर्तन वाली निकली, जो दूसरी, जिसने ऐसे नहीं उठाए थे, जो पहले जो मेरे सामने नहीं उठाए थे। तो मेरे ऊपर वो लालची तो थी, जो बर्तन के लिए जो गुरुजी ने मुझे बताया, लालची तो थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ कर भी रही है। तो मैंने गुरुजी को कहा, ये कर क्या रही है, मतलब ये मेरी दूसरी काम वाली भी आजकल जवाब बहुत देती है, मतलब
आनाकानी करी, इसके साथ मिलके बातें करती है, कुछ गड़बड़ कर रही है क्या, या इसको भड़का रही है, या ये कोई पैसे की हेरफेर कर रही है। तो मैंने गुरुजी के सामने पर्ची डाली तो उसमें निकला ये पैसे से रिलेटेड कुछ गड़बड़ कर रही है, वही बर्तन वाली मेरी। तो मैंने अगले दिन, मुझे क्या हुआ, मैंने पर्ची डाली, गुरुजी भाई मैंने देखा तो है नहीं, इसको क्या करूँ। तो मैंने पर्ची डाली, इसको रखूँ या निकाल दूँ, तो लिखा आया हाँ यस निकाल दे। तो मैंने अगले दिन ही, उसका पूरा महीना होने वाला था, मैंने उसको पैसे दे के कहा खुशी खुशी तू अपने घर जा, तू कुछ ठीक नहीं कर रही। और मैंने उसको इतना भी कह दिया उसके सामने, गुरुजी का स्वरूप मेरा किचन में ही पॉकेट स्वरूप में रखती हूँ, गुरुजी का जब से आया तो उन्होंने अपने स्थान वहीं बनाया हुआ। तो मैंने कहा मुझे मेरे गुरुजी ने नहीं बताया था, उसको मैंने पहले बता रखा है कि ये खाली फ़ोटो नहीं है, ये स्वरूप है, इनमें वो साक्षात देखते हैं, तो कुछ ऐसा मत करिए क्योंकि इनके सामने इनको सब पता तू क्या कर रही है। तो उन गुरुजी ने मुझे बताया, तो मैंने उसको इतना भी कहा उसको पैसे देते टाइम कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू कुछ सही नहीं कर रही है, तो तू अपने पैसे ले और जा यहाँ से, या तो तू मुझे खुद बता दे। तो बोली मैं क्या नहीं करी, हंस से वो चली गई। मैंने कहा मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तू ये ले पैसे महीने के, आज से मैं अपना काम खुद कर लूँगी बर्तन। तो मैंने उसको भेज दिया। अब वो चली तो गई थी, तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी इसने किया क्या है, किया क्या, मैं इसको निकाल तो दिया, फिर मुझे बताते तो सही। अगले दिन संगत जी, जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि सामने ही हमारी गली में करती थी, एक दूसरे कॉर्नर वाले घर में हमारी गली में बिल्कुल सामने, वहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ ये पकड़ी गई, वहाँ से इसने 1 लाख का फ़ोन और कुछ पैसे भी चोरी किए थे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, जो मैंने पिछले सत्संग में किया था। तब मैंने बोला था गुरुजी कि मेरे कुछ टॉप्स भी नहीं मिल रहे 3 महीने से, मुझे लग रहा था कि इसने उठाए होंगे, तो मेरे टॉप्स ढूंढवाओ और जब मिलेंगे तो मैं शुक्राना करूँगी। तो आज 2 दिन के बाद मैंने टॉप्स उसको फिर से अपनी कबर्ड में देखा, वो उसी जगह पे ही पड़े थे, मुझे मिले ही नहीं थे। तो उस मेड ने नहीं उठाए थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे टॉप्स ही ढूंढवाए। मैंने आपको बोला था कि जब मिलेंगे मैं आपका शुक्राना करूँगी, तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे देखो पहले ही अवगत करा दिया कि ये पहले कुछ कर सकती थी मेड, और उसने देखो सामने वाले घर से इतना बड़ा ₹1 लाख का फ़ोन चुराया, कुछ भी कर सकती थी यहाँ से, और मैंने उसको टाइम से ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो देखो जिसकी रक्षा प्रभु करे तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो जहाँ गुरुजी हैं वहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आने वाली चीज़ को वो पहले ही बाहर कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ, और ये मेरा बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी को इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे हर पल मेरे आसपास हैं, और इसका एहसास वो किसी न किसी तरीके से कराते रहते हैं। ये बोलकर कि वो मुझे 777, 777 और बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं बोलकर मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी जो मुझे हर समय रहती है कि हाँ हैं गुरुजी। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें, काम जो अच्छे से हो रहे हैं मेरे आसपास, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ गलत हो सकती है पर नहीं गलत होती हैं और अचानक से पलट जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मुझे पता चलता है कि गुरुजी मेरे आसपास हैं। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मैं गुरुजी से बात करना भूल जाऊं, या उनसे एक दिन हमारे मतलब प्रॉपर्ली इंटरेक्ट ना करूं, कम्युनिकेट ना करूं, पर वो मुझसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हैं और प्यार से बस मुझे समझाते रहते हैं। कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन वो डांटते भी से मेरी भलाई के लिए, क्योंकि वो मुझे सत्संग सुनने के लिए डांटते हैं कि ये सुन, ये इग्नोर मत कर। और उसमें भी उनका इतना बड़ा प्यार छुपा होता है, बिकॉज़ वो उसके थ्रू सिर्फ मेरे कष्ट काट रहे होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और उसके लिए मैं और इसलिए शुक्राना बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी एक विश की, मुझे अपने भैया के साथ बड़े मंदिर आना है, उन्होंने उसे पूरा किया और मुझे लंगर प्रसाद भी खिलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वहाँ से अपना स्वरूप ब्लेस करके दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, एंड आई जस्ट 2 मिनट के लिए मतलब घर में ढूंढ रहे थे। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मिलवा दीजिए। जस्ट मन में सोचा ही था, एंड अचानक से गुरुजी के स्वरूप के पीछे मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आप इतने पैनिक मोड में होते हो, जब आपको चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना मिल रही और अचानक से आपके सामने वो अपीयर हो जाए, आप ये इतनी मैजिकल फीलिंग होती है और इतनी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता सिर्फ शब्दों में। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुजी का। और उसके अलावा
मैं गुरुजी को इसलिए भी शुक्राना बोलना चाहती हूँ सब कि क्योंकि अभी मैं मैं थोड़े दिन के लिए ऑफ़िस से छुट्टी पर थी और मैं जानती हूँ ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से सिचुएशंस कितनी ज़्यादा ख़राब रहती हैं। तो मैंने बस गुरुजी को इतना बोला कि गुरुजी मैं जा रही हूँ और मेरी एब्सेंस में आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड ट्राई टू earn their points by finding out faults and making stories which in the first place will never exist or have never existed. तो प्लीज़ आप मेरे साथ भी चलिए, पर इस पर मेरे पीछे से मेरे ऑफिस में भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी इस तरह से मेरे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना क्रिएट कर पाए। एंड व्हेन आई केम बैक लिटरली मुझे पता चला कि बहुत सारी सिचुएशंस लोगों ने कोशिश करी कि वो मेरे अगेंस्ट उसे पलटे, और जब मैं वापस आई तो मेरे को पता चला कि वो सारी सिचुएशंस में वो सब लोग खुद फंस गए हैं जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये बिना गुरुजी के आशीर्वाद के नहीं हो सकता था। मैं गुरुजी को रोज़ ये बोलना भूल भी जाऊँ, पर ये गुरुजी जानते हैं कि मैं अंदर से ये बात फ़ील कर रही हूँ। और उसके अलावा बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, भैया के साथ बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, जल्दी से दर्शन कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा आज एक और चीज़ हुई कि मैं हमेशा सिर्फ सत्संग में सुनती थी, बट आज मैंने ये फ़ील भी किया कि मैं कोई सत्संग सुन रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग मेरे सामने आ गया कि ये तेरे लिए है, तुझे सुनना पड़ेगा, ये मेरा कड़क आदेश है, क्योंकि एक बीमारी तुम्हारे बच्चे के अंदर थी जो मैंने ख़त्म कर दी है, पर ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया, वो सत्संग इस तरह का था। ऑल्दो जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें अभी तक जिस स्टेज तक मैं पहुंची थी, जहाँ तक मैं पहुंची थी सुनते हुए, वहाँ तक ऐसी कोई बात नहीं थी बच्चे और बच्चे की बीमारी के रिलेटेड। और मैं बस ऐसे सोच ही रही थी, तभी अचानक से मेरे घर से फ़ोन आया। और एक्चुअली मैं अनमैरिड हूँ एंड आई एम नॉट हैविंग एनी किड्स। तो जब घर से फ़ोन आया तो मेरी मम्मा ने बताया कि मेरे भाई के बेटे को, यानी कि मेरे नेफ्यू को, कान में आज बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो स्कूल से आज रोते हुए आया। और जब व्हेन आई वाज ऑन दैट सत्संग, जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, तभी ये कॉल आया, क्योंकि मेरे दिमाग में 1 मिनट के लिए डाउट आ गया था कि गुरुजी मुझे ये वाले सत्संग क्यों सुनाते हैं, ही नोज़ दैट आई डोंट हैव अ किड, ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी। और तभी ये वाला मेरे लिए आ गया, क्योंकि कब क्या होता है कि हमारे अपने बच्चे ना हो, पर हमारे क्लोज्ड वंस जो हमारे भाई बहन जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं, हमारे बच्चे ही हैं। तो शायद गुरुजी कभी कभी हमें जब उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं तो वो इसी फॉर्म में देते हैं, और कोई भी मैसेज झूठा नहीं होता। एंड वो मेरे को आज ही ऐसे डाउट हुआ, और गुरुजी ने मेरा डाउट वो 2 मिनट में क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले इसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आपने ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया, डांट के ही सही। और दूसरा इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी कि आपने उस बच्चे के कष्ट काट दिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एंड फिर से मैं उन सारी चीज़ों के लिए आपको शुक्राना करना चाहती हूँ, मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए, मुझे और मेरी फैमिली को हर तरह से ब्लेस करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए, मेरे को अच्छे से मेरी वेकेशंस निकालने के लिए, और वेकेशंस में मेरे पीछे पॉलिटिक्स जो मेरे अगेंस्ट कर रहे थे उन्हीं को उनमें फंसाने के लिए, और मेरे सारे काम बिगड़ते हुए काम को बनाने के लिए, और बहुत सारी मेरी केयरलेसनेस को छोटे बच्चे की गलतियां समझ के माफ़ करने के लिए, और बस हर समय मेरा साथ देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब शुक्राना कोई ये छोटे ये जो वर्ड्स हैं, ये कभी वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे जो मैं फ़ील करती हूँ। और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कभी कुछ डिमांड ही नहीं करते हो, पर जब भी करते हो मैं उसे या तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ या फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। और आई एम सॉरी गुरुजी, आई विल मेक अप टू यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डिमांडेड, आई एम नॉट डन इट। गुरुजी ने कहा कि चाय मेरे साथ पीनी है, और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हाँ ठीक है, कल पी लेंगे, परसों पी लेंगे। एंड दैट इज़ वेरी बैड, मुझे पता है, क्योंकि अगर ये आप हमारे केस में करने लग गए तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। मुझे ये भी पता है कि आपसे कुछ मांगो और आपने हाँ ये मांग रही है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो हमें तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि हमसे पेशेंस नहीं रखा जाता, और आपकी छोटी छोटी डिमांड्स को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं।
उसके लिए मैं जानती हूँ ये मेरे अंदर है कि मैं ये बात फ़ील करती हूँ। आप ये मत सोचिएगा गुरुजी कि मैं ये बात फ़ील भी नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात फ़ील करती हूँ और आई एम सॉरी। पर एक कॉन्फिडेंस है कि आप मुझसे तो गुस्सा होगे नहीं, आप समझ जाओगे। शायद ये बदतमीज़ी भी है मेरी और कि मैं आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रही हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। कल मैं पक्का हम साथ में चाय भी पियेंगे और मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाऊँगी। दैट्स अ प्रॉमिस गुरुजी। एंड आई लव यू गुरुजी। एंड बहुत सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी और गलतियों के लिए सॉरी गुरुजी। आप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड आई लव यू गुरुजी। और अभी मुझे एक और चीज़ याद आई और वो ये है कि आज जब मैं ऑफ़िस में बैठी थी तो अचानक से मुझे नहीं पता छोटी सी मधुमक्खी और बार बार मेरे पास घर कर करके आई जा रही थी, बार बार मेरे सामने आ रही थी। और कभी लग रहा था कि वो घायल है, कभी फिर वो ठीक से उड़ने लग जाती थी, फिर लगता था वो घायल है, फिर वो ठीक से उड़ने लग जाती थी। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पर बार बार गर 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 करके उसकी आवाज़ मेरे आसपास थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे हाथ में कुछ है, मतलब मेरे कुर्ती पर कुछ लगा हुआ। मैंने अपनी कुर्ती को ऐसे थोड़ा सा ऐसे झाड़ा और मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ है। तो मैंने देखा कि वो तो यही मधुमक्खी जो गिर गिर कर रही थी वही है। और मैं डर गई और मैंने उसे फटाफट झटक के फेंक दिया और वो ज़मीन पे जाके फिर थोड़ा ऐसे ही रिएक्शन देने लग गई कि वो शायद लाइफलेस है। फिर वो दोबारा उड़ने लग गई और फिर वो मेरी टेबल पे आके बार बार इसी तरह से कि वो है और गिरने लग गई। मतलब इट वाज लाइक लिटिल पेक्यूलियर सा था जो भी था। और मैं समझ नहीं पाई और मुझे समझ नहीं आया गुरुजी है या मतलब गुरुजी एज एन ये गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं क्या, इस थोड़ा सा ट्रबल लेके अपने ऊपर, थोड़ा एज एन बहुत सारा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा नहीं बोलना चाहती पर यानी क्यों बोला मुझे पता नहीं। बट हाँ, वो ट्रबल लेकर अपने ऊपर उन्होंने मुझे कुछ का मतलब ब्लेस किया है, क्या है ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे अब मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारा लॉजिकल ब्रेन हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि अब हर चीज़ विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस, क्या मैं उसे समझ लूँ गुरुजी से रिलेटेड या सच में वो चीज़ हो रही है। मतलब मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रहती हूँ कुछ चीज़ों में। तो नॉट दैट कि मैं गुरुजी की एग्जिस्टेंस पे शक करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है क्या उसको हमें सब कुछ गुरुजी से ही रिलेट कर देना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा अपने आप में कंफ्यूज रहती हूँ। उस चक्कर में मैं ये सोच ही रही थी और अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया जहाँ पर नॉट डायरेक्टली पर आंटी जी ने इनडायरेक्टली एक लाइन बोल दी कि गुरुजी कभी कभी हमें ऐसे मक्खी और सब में वो मरे हुए दिखते हैं हमें अपने आसपास और हमें ये पता हो जाता है कि गुरुजी ने अपना कोई कष्ट हमारा एक कष्ट अपने ऊपर ले लिया और हमें गुड लक, गुड हेल्थ या लाइफ से ब्लेस कर दिया। और उस सत्संग का टाइटल भी यही कि तेरे परिवार में से किसी के ऊपर कुछ होने वाला था जिसको मैंने टाल दिया। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एंड आई एम सॉरी, पर मैं इस ब्रेन का क्या करूँ जो कभी कभी बहुत ही लॉजिकल ट्रैक पे चला जाता है और मुझे बहुत कंफ्यूज कर देता है। पर आई एम श्योर कि मुझे आपके साथ रहते रहते इस पर भी एक दिन क्लैरिटी मिल जाएगी और मैंने वो पेशेंस बना रखा है और वो विश्वास तो मुझे पक्का आप पर है कि आप मेरे वो वाले गुरुजी हो जो ना मुझे रास्ते पे भटकने दोगे, इनफैक्ट बल्कि मुझे एनलाइटन भी करोगे बहुत सारे, मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में भी हेल्प करोगे। तो आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।